और अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर देश के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश भर में कुल 539 ट्रेनें आज भी प्रभावित हैं। अग्निपथ विरोध को लेकर स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश भर में 539 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली, यूपी, बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब जाने वाली कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। पिछले 5 दिन से रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित है। 539 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। हरियाणा, पंजाब जाने वाली ट्रेन भी रद्द की गई हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं। 539 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। आपको यह बता दें कि 539 ट्रेनें अग्निपथ के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। एहतियातन दिल्ली, बिहार, यूपी जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं। पंजाब और हरियाणा जाने वाली कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जगह जगह पुलिस के जवान मार्च कर रहे हैं। उपद्रवी तत्व अगर नजर आ रहे हैं तो उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और अग्निपथ विरोध के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासतौर से दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जयपुर स्टेशन पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। गोरखपुर के स्टेशन पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला है और उसकी वजह यही है कि किसी भी तरह की हिंसक घटना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि उपद्रवकारी जो तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, वो स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को फूंक रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं और इसीलिए स्टेशन पर सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। जयपुर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और गोरखपुर स्टेशन पर भी पुलिस की सुरक्षा कड़ी हो गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की, दूसरी तरफ जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर पर भी ये देखिए, स्टेशन के अंदर ही प्लेटफॉर्म पर पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया तो फिर पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। एक तरफ दिल्ली स्टेशन की तस्वीरें, दूसरी तरफ जयपुर स्टेशन की तस्वीरें। पुलिस अब सख्ती बरत रही है और किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दिल्ली स्टेशन पर भी फ्लैग मार्च हुआ और जयपुर के स्टेशन पर भी फ्लैग मार्च हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। विशेष रूप से रेलवे की संपत्ति जहां पर है, जहां बड़े स्टेशन हैं, वहां पुलिस मोर्चा संभाल रही है और किसी भी हिंसक घटना को रोकने की पहले से ही कदम उठाकर कोशिश की जा रही है। और साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अग्निपथ मामले को लेकर अग्निपथ पर जिस तरह से विरोध हो रहा है और जैसे इसका अलर्ट आया कि विरोध और तेज हो सकता है, बंद का ऐलान किया गया, उसके बाद कई इलाकों में भारी जाम देखा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो नोएडा की तस्वीरें हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है और इसीलिए गाड़ियों की संख्या भी बहुत होती है। और ऐसे वक्त में जब पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, अपने बैरिकेड लगाकर एक एक गाड़ी को देखने की कोशिश की, तो जाम लंबा हो गया। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही धीमी गति के साथ ये गाड़ियां चल पा रही हैं। एक तरफ गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देखिए। गुरुग्राम में भी हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। दूसरी तरफ नोएडा में भी बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पुलिस ने पहले ही अलर्ट किया है कि ना तो समूह में ना ही अकेले, अगर प्रदर्शन का उद्देश्य है तो आपको यहां दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर धारा 144 पहले से लागू की गई है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से कदम उठाए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतार है, लंबी लाइन है। अग्निपथ के खिलाफ कई जगह बंद का ऐलान किया गया है और इस ऐलान की वजह से बंद के मद्देनजर बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी, राजस्थान, पंजाब में भारी फोर्स तैनात की गई है। रेलवे स्टेशनों पर विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर लोगों को
इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा है। जिनके टिकट हैं जो रेलवे स्टेशन पर, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों के समूह आपके साथ हैं। अगर कुछ भी किसी भी तरह के उपद्रवी तत्व नज़र आ रहे हैं तो उनसे सघन पूछताछ भी की जा रही है और उन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी तरह की कोशिश नोएडा पुलिस भी कर रही है। और दूसरी तरफ गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी जो जाम लगा है उसकी वजह भी यही है कि बंद का ऐलान हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को थोड़ा स्लो किया और गाड़ियों में चेकिंग भी की और इस वजह से गाड़ियों की कतारें लंबी होती गई। इन सब के बीच दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। दंगा नियंत्रण वाहन के साथ वो तैनात हैं कि अगर कोई इस तरह की घटना घटेगी जिस पर कार्रवाई की जरूरत हो तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके लिए पहले से अफसरों ने जवानों को निर्देशित किया हुआ है। तो बंद का ऐलान है, अलर्ट पर हिंदुस्तान है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की हैं। अब देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, सेंसिटिव इलाकों में बैरिकेडिंग लगाई गई है। दूसरी तरफ गुरुग्राम की तस्वीरें जहां पर बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है और इसकी वजह से गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और एक लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर होते हैं।